सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और याद भी बनी रहे। अपने आप को विकसित करें, याद रखें गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। परवाह है, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। अगर अपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास होगा। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल होना चाहिए। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना है। अगर भाग पर भरोसा है तो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वो पाओगे। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जहाँ सूरज की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी नहीं डरते, डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के पल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है, बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। यह सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास है उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव ही लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वे मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। मित्रता सामान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है। समाधान खोजते हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती है और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रखो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। अच्छे लोगों के एक खास बात होती है, वे बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरे को सिखाना शुरू कर दे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।